भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुनो। भगवान माना करुणा का सागर, भगवान माना करुणा का सागर। और तुम भी भगवान के बच्चे हो, तो तुम भी क्या हुए? तुम भी करुणा के सागर। भगवान के बच्चे, भगवान का मतलब क्या है? करुणा का सागर, दया का सागर है। और हम कौन है? हमें भगवान के बच्चे। तो फिर बच्चों में भी जो है पिता के गुण आते हैं, तो हम भी भगवान, हम भी करुणा के सागर हैं। एक दृष्टांत देखिए, भगवान समझा रहे हैं कि एक लड़की कहीं गई तो बोला इसके अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, इसको साफ करने में कई दिन कई महीने लग जाएंगे। पर किसी ने भगवान का भाव रखकर उसके ऊपर मेहनत करी, उसके लिए खूब ब्लेसिंग की। यही सोचा कि आखिर तो राग द्वेष खत्म होगा, आखिर तो अहंकार क्रोध इच्छा खत्म होगी। बस ब्लेसिंग देते जाओ, ब्लेसिंग देते जाओ। बच्चा होवे, पड़ोसी होवे, नौकर होवे, तुम्हारा काम है ब्लेसिंग करना। उल्टा चलता है तो ज़्यादा ब्लेसिंग करो, और ब्लेसिंग करो और उसके लिए कोई नफरत के भाव नहीं रखो। तो भगवान बोलते हैं उसके अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, इच्छा है, गुस्सा है, सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हमको ब्लेसिंग देना है, ब्लेसिंग देना है, बोलना है खुश रहे, आबाद रहे सब। फिर भगवान ने एक और उदाहरण दिया कि एक दुकानदार था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। बाजू में दूसरे ने कोई मॉल खोल दिया, वी मार्ट खुल गया, तो उसके ग्राहक जो है सब वी मार्ट चले गए। वो बहुत दुखी हुआ, गुरु को बताया। तो गुरु ने बोला तुम उस दुकानदार को ब्लेसिंग करो। उसको उसने गुरु की बात मानकर बहुत ब्लेसिंग की। तो कुछ टाइम के बाद वो अपना डीमार्ट सस्ते दाम में उसी को बेचकर कहीं चला गया। तो गुरु ने बोला, मैंने बोला ना कि तू नफरत छोड़ेगा तो तेरे को सब चीज मल्टीप्लाई करके मिलेगी। क्या करना है हमको? हम क्या करते हैं? कंपटीशन में भी फिर उससे नफरत करने लग जाते हैं। भाई भाई भी अगर बाजू में दुकान खोलता है तो भी हम उससे नफरत करते हैं, उसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। ये हमारे साथ भी बीत चुकी है। हमारे कजिन ने हमारे साथ पार्टनर था, भी अलग होकर अपना दुकान बाजू में खोला, तो आपस में यही कंपटीशन होती थी, थोड़ी नफरत हो जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप उसके लिए बहुत ब्लेसिंग करो। उसके लिए मन में मत सोचो कि जो है इसने मेरी ग्राहकी खा गया, ऐसा वैसा, जो भी हम बुरा सोचते हैं। भगवान बोलते हैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचो और ब्लेसिंग करो। और उसने गुरु की बात मानकर ब्लेसिंग किया तो क्या हुआ? वो वी मार्ट वाला किसी भी परिस्थिति में होगा उसको बेचकर, उसी को ही बेचकर वो चला गया। तो इसके लिए हमको नफरत छोड़ना है। भगवान बोल रहे हैं आप नफरत छोड़ोगे तो आपको हर चीज जो है मल्टीप्लाई करके मिलेगी। तेरे साथ भला ही भला होगा, कर भला तो हो भला। जो सच्चाई से किसी को प्यार करता है, निष्काम को फिर प्यार करता है, उसके मन में भी शांति रहती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये सब चीज़ छोड़ते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं तो उस समय हमारी स्थिति में कितना चेंजेस हो जाता है। क्योंकि जब हम उसको ये मानते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा बिजनेस खा गया, तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। और कई बार तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, शांति मन की चले जाती है। मगर वही चीज़ अगर हम उसके साथ उल्टा करते हैं
उसको निष्कामता से हम उसको प्यार करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर भी शांति आ जाती है। और क्या होता है, मन भी ठीक रहता है, हेल्थ भी ठीक रहती है, और सामने वाले से रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। तो फायदा किस में है, शांत रह के उसको ब्लेसिंग करने में, न कि नफरत करके उसको उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना। कितने फायदे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मन को मारना। मन को मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन बार बार दिखाता है कि देखो फलाना आदमी कैसा है, इतना करने पर भी कैसे चलता है, हम अच्छा चलते हैं पर वो हमसे कैसा चलता है। तो भगवान बोलते हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दो। और भगवान आगे और एक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है, हम लोग बहुत बेसब्रे हैं, हमको लगता है कि सब चीज़ तुरंत हो जाना चाहिए, हमने बोला और हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि ब्लेसिंग भी इतना जल्दी काम नहीं करती है कि हम 10 दिन ब्लेसिंग करेंगे फिर थक जाएंगे। तो हम तो ब्लेसिंग करते हैं पर प्यार वापसी में प्यार तो नहीं मिल रहा, फिर वापसी में प्यार तो नहीं मिल रहा, यही सोच के फिर वैसे ही हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर भगवान बोलते हैं तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, आखिर फल जरूर मिलेगा। एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से मिलेगा। मान लो वो आपके बाजू में उसका बिजनेस है, आपका बिजनेस इधर से कम हो गया, तो कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको दूसरी जगह से आपका काम हो जाएगा। विदाउट एक्सपेक्टेशन ब्लेसिंग करनी। जी जी, चुपचाप करते जाना। हाँ, वही निष्कामता से भगवान ने बताया ना, निष्कामता से करनी। दूसरी बात ये भी है दादा, यदि हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, यदि वो निष्काम है, तो पहले अपना अवलोकन करें कि मेरे अंदर कितनी शांति है। शांति आ जाएगी ना फिर, क्योंकि हमको पहले उसको ऐसे करना है। निष्कामता सामने वाले ने हमको दिया नहीं दिया उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे अंदर कितना ठहराव आ गया हम उसको मिल गया। दिन भर में 1-8 घंटा ऐसा होता जब अंदर मन में ठहराव होता, पूरा दिन मन अशांत नहीं रहता। या तो सुबह के आवाज कुछ होंगे या शाम के होंगे, मन शांत होता है। अब उस टाइम ब्लेसिंग करो ना, यू विल गेट द रिजल्ट। वही भगवान बता रहे हैं कि एक ही जगह से नहीं तो दूसरी जगह से निकलेगा। किसी का 10 लाख कोई खा जाता है तो दूसरा आदमी भी उसको 10 लाख ही दे देता है, ऐसा होता है। इधर का इधर ही है, उसने चुप किया, नहीं दिया तो नहीं दिया, उधारी रहती है हमारी कईयों के। तो कई लोग नहीं देते तो और कहीं से आ जाती है। तो भगवान बोलते हैं आपका काम है चुप करना, धीरज करना। आपके हाथ में जितना होगा उतना आपको मिलेगा। हमको उसके लिए उद्वेग नहीं होना कि मेरा पैसा खा गया। मैं आते आते वही सोच रहा था कि तो मेरे 2.5 लाख रुपए हैं, 1 साल से पैसे नहीं दे रहा। आकाशवाणी है ना, ये बड़ी पार्टी है, ये आकाशवाणी। हाँ, तो इधर का इधर ही है, उसने चुप किया, नहीं दिया तो नहीं दिया। धीरज करना है, धीरज करना तो उसके हाथ में है, उतना आ ही जाएगा। इधर का इधर ही दुनिया है, खाली धीरज, महाधीरज, सदा धीरज। ऐसे परमात्मा के रास्ते पर भी कभी मजा आता है, कभी कर करके थक जाते हैं तो फिर मन भटकता है। इधर उधर भी थकना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि तुम भगवान पाने बैठते हो, तुमको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो तुम बोलो कि तुम मन को बोलो कि डबल मेहनत करो, डबल मेहनत करो। हाँ, तुमको उसकी जगह जो है ये नहीं सोचना कि इतने दिन से बैठे हैं मगर हो तो कुछ नहीं रहा है। हम भी बोलते ना इतने साल से हम कर रहे हैं मगर अभी भी फेल हो रहे हैं, सोचना नहीं है। हाँ, तो भगवान को बोल रहे हैं हमको जो है मेहनत करनी है कि नहीं, अब हमको मेहनत करनी। बस रात में रोज रो कि भगवान तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। जब तक जो है वो खिंचाव नहीं होगा, भगवान से प्यार नहीं होगा, तो रोएंगे नहीं उसके लिए, तब तक कहां से भगवान मिलेगा। दर्श होना माना अंदर से खाली हो जाना। ख्याल नहीं होगा तो भगवान दर्शन देंगे। कोई ख्याल नहीं आए
कोई भी ख्याल करना पाप है। जिज्ञासु का लक्षण क्या है? सर्व कामनाओं का त्याग। जिज्ञासु माना सर्व कामनाओं का त्याग। हे अर्जुन, जो ख्याल को न हटा सके वो कितनी भी तपस्या करे, कितनी भी अग्नि में पक्का नहीं खाए, घर छोड़ देवे, कपड़े छोड़ देवे, पर ख्यालों को अगर वो नहीं छोड़ता है तो वो योगी नहीं बन सकता है। और जो बैठे तो शांत बैठे, अपने मन पर राज करना सीखो। हरिओम। कितना भी बोलते हैं भगवान किया। आप जो है, अगर आपको ख्याल है और आप ख्यालों में तपस्या करने जा रहे हैं, घर छोड़ के पका हुआ खाना नहीं खा रहे, कपड़े जो है कपड़ों का भी भले नहीं है पर ख्याल है, तो फिर आप योगी नहीं हो। आपको